कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कल पत्रकार वार्ता करके थानेसर के विधायक सुभाष सुधा पर गंभीर आरोप लगाए। परिवारवाद का आरोप लगा, काम ना होने के आरोप लगे और भारतमाला के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि भारतमाला में जो बाईपास की बात की जा रही है वो महज एक कल्पना मात्र है। इन सब बातों को लेकर हमने आज थानेसर के विधायक सुभाष सुधा जी से बात की और पूछा कि आखिर जो बाईपास की घोषणा हुई है भारतमाला पार्ट 2 में हुई है, तो अशोक अरोड़ा का कहना है कि वो पता नहीं कब बनेगा, 2024 तक 1 बनेगी। तो सर पहले इसी पे बात करें, क्या कहेंगे? भारतमाला 2 में हुआ तो कब तक बनने की उम्मीद है, या वो कह रहे हैं कि वह सपना रह जाएगा ये? मैं सर्वप्रथम आज B+ न्यूज़ के धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट की, एक अच्छी लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों के जो दिक्कतें हैं वो उठाते हैं। मैं B+ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस बात को मैं कहूँगा, आप ये कहना चाहते हैं कि बाईपास के लिए मैंने हमेशा विधानसभा में, विधायक दल की मीटिंग में हमेशा आवाज़ उठाने के बाद समय समय पर मैंने उसके क्वेश्चन भी लगाए, मुझे उसके रिप्लाई भी मिले। उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री से बैठ के मैंने एक मुख्यमंत्री जी ने मेरे कहने पर लेटर लिखा आदरणीय सेंट्रल मिनिस्टर गडकरी साहब से। उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये बाईपास क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है और वाकई जरूरी है। पब्लिक की है, मैं विधायक चुना हुआ विधायक हूँ और मेरे लिए जो पब्लिक की कोई दिक्कत आती है उसके लिए जिम्मेवार भी मैं हूँ, विधायक के नाते जिम्मेवार हूँ। तो मुझे इसीलिए एक बाईपास की बहुत ज़रूरत थी। उसके लिए हमने बार बार उसका प्रयत्न करा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल इस कार्य के लिए आदरणीय सेंट्रल मिनिस्टर हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिले और उनसे जाकर उन्होंने बातचीत करी और उनके साथ आज ये जो हमारा बाईपास का प्रोजेक्ट है, पहले भी इसका सर्वे हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब भारतमाला 2 में पड़ चुका है। सर उनका कहना है कि भारतमाला 1 का करीब 2024 में पूरा होगा, उसके बाद भारतमाला 2 शुरू होगी। अभी सर्वे मात्र हो रहा है, अभी तो घोषणा मात्र हुई है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर, सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मैं ख़ास तौर पे आदरणीय सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने जितने बाईपास, जितना रोड का स्ट्रक्चर बनाया है, मेरे ख्याल से आज तक कोई भी मंत्री नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने एक ऐसा डेवलप करके रख दिया है, आपके सामने है। आप जाके देखिए नारनौल का हमारा बाईपास किस प्रकार से बन रहा है, आप जाके देखिए हिसार वाला किस प्रकार से बन गया है, ये देखिए कहीं जगह भी नहीं। और मैं इस बात को कहूँगा, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने किस प्रकार से पूरे देश के अंदर ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, हमें तो दिल से उनका धन्यवाद करना चाहिए। और वो जो बात कहते हैं उन्होंने करके दिखाई है। और अगर उन्होंने इसको भारतमाला 2 में कहा है तो 100% भारतमाला 2 में ये बाईपास बनेगा। आदरणीय मैं इसके लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो स्पेशल दिल्ली में गए, और आदरणीय नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूँ। और भाई बात कहने की अशोक अरोड़ा जी तो मेरे बड़े भाई है, मैं उनको पहले नमस्कार करता हूँ बड़े भाई के नाते। अशोक अरोड़ा जी को मैं ये कहता हूँ, अशोक अरोड़ा जी आपने बहुत दिन यहाँ राजनीति करी है और मैं कहूँगा बड़े अच्छे हमारे मार्गदर्शन भी रहे हो आपने। मैं नहीं कहता आपने भी बहुत काम किए होंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी अंदर आत्मा से हाथ रखकर ये बात को आप तो ये कह रहे थे कि कभी ये नाम का एलिवेटेड ट्रैक्स नहीं बनेगा। तो मैं आदरणीय अशोक अरोड़ा जी से कहूँगा, बड़े भाई के नाते दोनों भाई हम चलेंगे, मैं दिखा दूँगा कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है आपका एलिवेटेड ट्रैक्स का। मैं एक दावे से कहता हूँ, ठीक है बात पिपली से लेकर 3rd रोड की बात कही। रोड का काम वो क्या हुआ कि पहला ठेकेदार आया, 1.5 साल में भाग गया, उसमें किसी की हाथ की बात नहीं। कोई भी टेंडर लो रेट पे लेगा तो नेचुरली है वो थोड़ा बहुत तंग करेगा, हम क्वालिटी मांगेंगे, वो परेशान करेगा। इसीलिए हम क्वालिटी मांग रहे हैं। आज तक किसी ने सोचा कि पिपली से लेकर 3rd गेट तक कोई 6 लाइन बनाएगा? हमने 6 लाइन बनाने का किया, कितना हमें दिक्कत आनी पड़ी कि हमने जिस टाइम हमारे 1600 के लगभग, जब हमारे फर्स्ट डिपार्टमेंट को हमने लिखा, वृक्ष कटने थे, लोग NGO पहुंच गए, स्टे लेने के लिए पहुंच गए, हमने वृक्ष कटवाए 1600। सुधा जी धूपबत्ती लेके लोग NGO खड़े हो गए कि सुधा जी ये नाम क्या, ये वृक्ष कटवा रहे हैं। देखो सड़क 6 लाइन बनाने के लिए हम काटने पड़े। उसके लिए ये बिजली के जो इतने भी हमारे पोल्स थे, उनको पोल्स को शिफ्टिंग के लिए भी हमने शिफ्ट करवाए पोल को। जिस दिन 6 लाइन बन जाएगी उस दिन मैं अरोड़ा जी आपको साथ चलूँगा। अभी थोड़ा सा सैंपल अगर आपने देखना है तो मेरे हिसाब से आप चलिए, आप यूनिवर्सिटी से चलकर आप देवीलाल चौक तक चलिए, क्या नज़ारा है सड़क, आप देखिए जाके। टाइम लगता है किसी चीज़ को दोबारा पाड़ के, आपने तो किए नहीं, हमने तो पूरा पाड़ के इसको 57 करोड़ रुपए का इसमें हमने टेंडर लगवाया हुआ है। आप जाके देखिए सड़क किस प्रकार आगे बन रही है, कंप्लीट होने दीजिए फिर करेंगे। आप तो रेलवे रोड की भी कह रहे थे रेलवे रोड नहीं बनेगा, बहुत बार रेलवे रोड के भी लोग कह रहे थे, धरने दिए ये दिए। आज रेलवे रोड देखिए आप, हमने लैग तारी, आप देखिए इसी
मैं कहूँगा एक्शन के अंडर अभी ढांड रोड 7 मीटर से 10 मीटर बना था, लेकिन ठेकेदार अच्छा मिल गया हमें, उसने कंप्लीट भी कर दिया। अब ढांड रोड पे जाके देखिए, आपका भद्रकाली रोड क्या था, आज देखिए भद्रकाली रोड पे किस प्रकार से पानी खड़ा होता था। कोई टूरिस्ट आता था, ये कहता था ये कुशेत्रा। आज भद्रकाली रोड देखिए, आप जाके ब्रिज देखिए, हमने नमके भिवानी खेड़े के अंदर ब्रिज बनाया, आप देखिए डबल कर दिया हमने। मेरी बात सुनिए, डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं। केडीपी रोड देखिए आप, केडीपी रोड हमने इसलिए बनाई, बहुत से हमने बाईपास बनाए, बारवा बारना हमने गांव तक के बाईपास बना दिए। और ये तो बहुत बड़ा बाईपास का जो कार्य है, इसमें तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए थे कि विधायक जी, आप लोगों के साथ हमारी जो है सहानुभूति है कि आप लोग काम करो, ये बाईपास बनना चाहिए, इसकी तो आप मेरे साथ खड़े होने चाहिए थे। आप ये कहते हो आपकी नेगेटिव सोच में कभी काम नहीं हुआ करता, हमेशा पॉजिटिव सोच में, विज़न जिसका क्लियर है वही काम कराएगा। मेरा जीवन के अंदर एक ही विज़न रहा है कि डेवलपमेंट करानी। आपके सामने देखिए गवर्नमेंट कॉलेज किस प्रकार से बना, नर्सिंग कॉलेज देखिए आपने हमने बनाया, हॉस्पिटल जो था नहीं 200 बेड का 100 बेड का और कर दिया हमने, 200 बेड का वो हॉस्पिटल हमने तैयार करा दिया। आप देखिए आयुष यूनिवर्सिटी का कार्य हम चल रहा है, हमारा एक एक स्टेप पे पूरा हम उसको काम को ले रहे हैं। आप देखिए ब्रह्मसरोवर का क्या हाल था, ब्रह्मसरोवर के ऊपर आज शाम को आप देखिए रोड जो थे 4-4 फुट के खड्डे थे, हमने किस प्रकार से डेवलप कराई रोड, किस प्रकार से लाइटिंग व्यवस्था कराई। आप जाके देखिए, आप देखिए ज्योति सर के अंदर किस प्रकार से हम उससे महाभारत का थीम बना रहे हैं। मेरे अशोक अरोड़ा जी, मेरी आपसे अनुरोध है, आप मेरे साथ चल के किसी दिन, बड़े भाई हैं आप मेरे से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ एक दिन चाय पे आइए, हम दोनों भाई आपको पूरी डेवलपमेंट में घुमा के लाता हूँ, किस प्रकार से काम चल रहे हैं पूरे ही मैं दिखा के लाता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपको ज्योति सर, आपको नाम क्या, मैं ब्रह्मसरोवर आपको मैं दिखाता हूँ, सोफुटी रोड दिखाता हूँ, केडीपी रोड आपको रेलवे रोड, आप उधर देखिए। आप देखिए, अब मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, जितनी सड़कें कुशेत्रा शहर के अंदर अभी मेरे पास है, जिंदर रोड है, कई रोड्स हैं जो ख़राब पड़ी है, ख़राब भी हो जाती है सड़कें, कोई हैवी व्हीकल आता है कि बाईपास नहीं है, इसलिए हमने डिमांड रखी है बाईपास की। बाईपास ना की होने की वजह से हैवी व्हीकल आता है, वो सड़कें टूट जाती हैं, उसके भी टोटल के टोटल हमने गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेज दिए हैं। 10 दिन के अंदर अंदर सारी मेरी अप्रूवल आ जाएगी। लगभग कुशेत्रा के लिए 16 से 18 करोड़ रुपए का, 16 करोड़ रुपए का और लेके आ रहा हूँ। कोई सड़क सेक्टर में नहीं, सेक्टर जाके देखिए, टोटल सारे सेक्टर हमने पाड़ के दोबारा बना दिए, ब्लॉक लगा के। आप जाके देखिए सड़कों क्या था जो टूट जाते थे आपके, अब देखिए जाके इसमें, आप देखिए सीवरेज व्यवस्था कैसी कर दी। कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं थे, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगवाए। अरोड़ा जी आपने कहाँ लगवाए बड़े भाइयों, आप देखिए मेरे साथ चलिए ना। तो एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और खेड़ी मारकंडा में लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कम पड़ गया था। हम तो बिल्कुल आज से 20 साल के बाद की जो बच्चों की हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने जा रहे हैं। आप और भी मुझे सजेशन दिए, आपका छोटा भाई होने के नाते आपके सजेशन रखूंगा, आपके विधानसभा में उठाऊंगा, विधायक दल की बनाऊंगा। आप मेरे बड़े भाई हो, आदरणीय हो, जहाँ जहाँ मुझे अशोक अरोड़ा जी आप सजेस्ट करेंगे, आपका भाई आपकी हकों की लड़ाई, क्षेत्र की हकों की लड़ाई आपकी विधानसभा में लड़ेगा। मैं हमेशा पहले भी लड़ता है। एक और आरोप है आप पे कि परिवारवाद फैला रहे हैं आप, ये कल मुद्दा था, परिवारवाद फैला रहे हैं आप। आपके लिए पार्टी भाजपा आपके लिए वही है जो आपको सल्यूट करता है, तो सीधा कहना होगा। देखिए सर्वप्रथम मैं पहले यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन रहा, अशोक अरोड़ा जी मेरे साथ थे, मैं चेयरमैन रहा। चेयरमैन रहने के बाद उसके अगली बार मेरी वाइफ लेडी रिजर्व हो गया था, तो अशोक अरोड़ा जी ने नहीं बनने दिया, हमने पार्टी छोड़ दी, नहीं बनने दिया। लगातार उसके बाद कुरुक्षेत्र की जनता ने हमें वोट दिया, हमें देकर मेरी वाइफ लगातार 3 टर्म पे यहाँ से चेयरमैन रही, लगातार रही, लोगों का रहा। और अब मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी हमारे सर्व है। पार्टी के जो निर्देश होंगे, पार्टी जो अपने मार्गदर्शन में जिसको भी टिकट देगी वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। कोई परिवारवाद की बात नहीं है। अशोक अरोड़ा जी आपने तो बेचारे कांग्रेसियों को, बड़े भाई कांग्रेसियों को मार दिया। आप ILD में किस पद पे रहे हो, आप स्टेट प्रेसिडेंट रहे, श्री ओम प्रकाश चौटाला आपको बेटा मानता था। अभी और अजय के बाद अशोक अरोड़ा जी आपने, मैं भी जीवन में सोच नहीं सकता था कि मेरा बड़ा भाई अशोक अरोड़ा ILD नहीं छोड़ देगा। अशोक अरोड़ा मर सकता था पर ILD नहीं छोड़ सकता था। ये पता नहीं आपने कैसे छोड़ दी अशोक अरोड़ा जी, मेरी बहुत उसके लिए मैं तो दिन रात सोचता हूँ। आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस में जो बेचारे 30-30 साल से 40-40 साल से जिन्होंने अपना जीवन लुटा दिया, जिन्होंने सड़कों पे अपना उन्होंने अनशन किए, जिन लोगों ने पार्टी के लिए जान दे दी, वो बेचारे घर बैठा दिया आपने अशोक अरोड़ा जी। बतेरे बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते आपके सामने, ऐसे बच्चों को आप आने देते। आप कहते हो परिवारवाद की, आप सिर्फ आप ही चाहते हैं विधायक बनना अशोक अरोड़ा जी, आप ही चाहते हैं। आपने उन बच्चों का क्या किया जो यंग बच्चे जो राहुल गांधी जी के साथ
वहाँ धक्के खाते रहे, आपने उनकी नहीं सोची, उनकी आप आगे कांग्रेस में आ गए। ये कांग्रेस, आप बताओ ना, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी, मैं देखता हूँ, आप कहिए मैं इनका हक बनता है, आप छोड़ दो। अगर पार्टी के मार्गदर्शन में जो निर्देश होंगे मैं वही करूँगा, आपके कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बड़े भाई हो, आप तो मुझे हमेशा के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छे सजेशन दो, अच्छी बात को हमेशा मैं आपकी बात को मानूंगा और मैं इसकी आवाज़ भी आपकी विधायक दल की और विधानसभा में हमेशा उठाऊंगा। आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। उन्होंने ये भी कहा था अगर पार्टी नगर परिषद चुनाव में आपको टिकट नहीं देती तो आप अपना प्रत्याशी आज़ाद भी उतार सकते हैं, तो पार्टी जरूरी है, आपके लिए कुर्सी ज़रूरी है। देखिए, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं कहूँगा, आज जो मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से विधायक की टिकट दी, कोई मेरे अंदर विश्वास देख कर टिकट दी, उन्होंने मेरा मान सम्मान देखा। 5 साल मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया, अब किया। मेरी एक सोच थी जीवन के अंदर कि मैं जब चेयरमैन था, मैं चाहता था कि इस शहर के अंदर कोई मैं ऐसे कार्य करके जाऊँ कि लोग जनता मुझे याद करे। मेरे अंदर कोई राजनीति के अंदर ऐसा नहीं था कोई किसी गलत रास्ते पे चलना है, कोई मैंने पैसा कमाना है, गलत कार्य करने हैं, बिल्कुल नहीं। मैं भाईचारा ज़्यादा बना के रखना चाहता हूँ। देखिए, मुझे उन्होंने नम के भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी टिकट दिया और अब की बार फिर टिकट दिया। जीवन भर कभी ऐसा मैं सोचूंगा नहीं कि किसी को आज़ाद तारूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूँगा सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा। जो पार्टी मुझे आदेश करेगी उसी को हम इलेक्शन लड़वाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप अशोक अरोड़ा जी अपनी बात रखेंगे, बड़े भाई हैं। अब इलेक्शन आ गए काउंसिल के, अभी सब लोग बोलने लगे हैं। एक मेरा छोटा भाई और वो भी बोलता है, हम क्या वो सेक्टर में रहता है, वो भी बोलता है, बोले यार मैं इनकी कदर करता हूँ, उसको मैं छोटे को छोटा भाई समझूंगा, बड़े को बड़ा भाई के नाते मैं कहूँगा। मेरे को आज कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका फर्ज बनता है कि इलेक्शन आए, जब जब समय पर इलेक्शन आते हैं, 5 साल के बाद विधानसभा के आएंगे, इस तरह के अब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आए, तो नेचुरली है इन लोगों को बोलना है। उनके पास हाँ, उनका हक भी बनता है प्रजातंत्र ने बोलना। अच्छा बोल रहे हैं, मैं नहीं कहता नहीं बोल रहा, मैं बोलना भी चाहिए उनको। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जितनी डेवलपमेंट हुई है, एक बार तो उनको ये कहना चाहिए था कि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा बना, नर्सिंग कॉलेज बहुत अच्छा बना, यूनिवर्सिटी बनी, हॉस्पिटल यहाँ पे 200 बेड का, एलिवेटेड ट्रैक्स, ये सपने में भी अरोड़ा जी कोई सोच नहीं सकता। 225 करोड़ रुपए का एलिवेटेड ट्रैक, आप देखिए जब बन के खड़ा हो जाएगा, ये जनता क्या कहेगी, जनता देगी। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है कोई बात नहीं, अशोक अरोड़ा जी आप विधानसभा में तो रह गए मेरे से, आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ लीजिए, छोटा इलेक्शन कोई है, विधायक इलेक्शन का बराबर का इलेक्शन है, आप आ जाइए। दोबारा मत देखिए, आप कह रहे हो कि अब उनकी अगली बार ये नहीं आएंगे, तो अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आइए, इसमें इलेक्शन में आ जाइए। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप विधानसभा में नहीं गए, कॉर्पोरेशन में आके शहर की तरक्की आइए। तो जनता ने फैसला लेना है, जनता ने फैसला लेना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप आइए, अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आप मंत्री रहे तो लड़िए। अभय सिंह चौटाला भी लड़े, अभय सिंह चौटाला पहले अपना MLA रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। तो भाई आपको इलेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए, आप राजनीति आदमी हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन खुद आइए, पता लग जाए जनता में कौन कितने डेवलप हुई है। आप भी अपनी डेवलप की बात लेके आइए, मैं भी अपनी डेवलपमेंट की बात लेके आऊँगा, जनता उसका फैसला करेगी। हैं तो भाई मैं तो यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। और ख़ास तौर पे मैं अशोक अरोड़ा जी को ख़ास तौर पे मैं दूंगा, ख़ास तौर पे हमारा पोता हुआ है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा अशोक अरोड़ा जी को कि पोते की। और साथ में मैं उनको आज मैंने फ़ोन भी किया था, भाई साहब उन्होंने नहीं उठाया, तो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको पोते की। देखिए, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक कड़वाहट के बीच सुभाष सुधा का कहना है कि वो अशोक अरोड़ा के साथ चाय पर चर्चा करना चाहते हैं, शहर के विकास की, दिखाना चाहते हैं शहर में विकास क्या हुआ है। और साफ बात है, जो आज बॉडी लैंग्वेज और जो बोलने का तरीका सुभाष सुधा का है, साफ दिखाता है कि नगर परिषद चुनाव चाहे हों, लेकिन जबान से कड़वाहट और माहौल में गर्माहट नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका हक है, लेकिन चुनाव तक सीमित रहे लड़ाई, विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन आगे ना बढ़े। शायद ये संदेश साफ किया अशोक अरोड़ा को सुभाष सुधा जी ने। साफ कहा है कि अगर वो चाहते हैं तो खुद चुनाव मैदान में आए, नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ें और जनता फैसला करेगी कि विकास किसने करवाया और विकास कौन करवा सकता है। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।